हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का चौथा चैप्टर है, जो कि अब अंतिम के करीब में ही है। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता का। हम लोगों ने पढ़ा चुका था, हमने पढ़ा दिया था। हाँ, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थल में हमने पढ़ाया था जी। हमने पढ़ाया था सर्वाधिक खोजा गया स्थल कौन सा है। तो हम लोग ने यहाँ कहाँ तक पढ़ चुके थे? सर्वाधिक खोजा गया स्थल कौन सा था? गुजरात था। सर्वाधिक खोजा गया स्थल कौन था? तो गुजरात था। सर्वाधिक खोजा गया स्थल कौन सा था? तो गुजरात था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो खोजा गया प्रथम स्थल अगर पूछ दे हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था, तो प्रथम स्थल था कौन सा? तो हड़प्पा था। ठीक है, कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे सर्वाधिक बार खोजा गया स्थल कौन सा है, तो गुजरात है, जो कि भारत में पड़ता है। अगर पूछ दे खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा से जुड़ा, तो कौन सा था? हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। अगर पूछ दे सर्वाधिक सबसे पुराना स्थल कौन है हड़प्पा सभ्यता का, तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा पूरे हड़प्पा सभ्यता में कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो कौन था? तो मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। अगर बोल दे सबसे बड़ा स्थल भारत में, अगर बात करें सबसे बड़ा स्थल भारत में, केवल भारत में अगर पूछ दे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थल सबसे बड़ा स्थल केवल भारत में कौन सा है, तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। अगर पूछ दे पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटा स्थल कौन सा था, तो अल्लादीनो, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सबसे छोटा स्थल भारत की बात करें, सबसे छोटा स्थल अगर भारत की बात करें, तो भारत में सबसे छोटा स्थल कौन सा है? संघोल, जो कि भारत में अवस्थित है। संघोल, जो कि भारत में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है, हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है, हड़प्पा सभ्यता स्थित है पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल में। साहिवाल का पुराना नाम क्या था? मोंटगोमरी था। मोंटगोमरी नाम था। हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल नामक स्थान में अवस्थित है। एकदम एग्जैक्ट अगर पूछ दे कि पाकिस्तान के पंजाब के कौन से स्थान पे अवस्थित है, तो साहिवाल नामक स्थान पे अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। अगर पूछ दे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर इसकी प्रसिद्धि की बात करें, तो प्रसिद्धि इसका क्या है? तो सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम पुरातत्व स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम पुरातत्व स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम पुरातत्व स्थल है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1826 ईस्वी। तो 1826 ईस्वी में मैसन ने पहली बार सूचना दिया कि यहाँ कोई सभ्यता विकसित थी पुराने ज़माने में। तो 1826 में अगर पूछ दे पहली बार इसकी सूचना कौन दिया, तो 1826 ईस्वी में मैसन के द्वारा दिया है। मैसन एक वैज्ञानिक थे, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक था। तो 1856 की बात करें तो 1856 ईस्वी में ब्रांटन ब्रदर्स के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इसको पता चला। रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में पता चला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम के द्वारा पहली बार विधिवत रूप से उत्खनन किया गया। लॉर्ड कनिंघम के द्वारा पहली बार विधिवत रूप से उत्खनन किया गया। लॉर्ड कनिंघम के द्वारा पहली बार विधिवत रूप से उत्खनन किया गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा
किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा नियमित उत्खनन किया गया। अगर पूछ दे दयाराम साहनी के द्वारा नियमित उत्खनन की किस वर्ष किया गया, तो वर्ष किया गया 1921 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया? 1921 ईस्वी में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछ दे किसके निर्देशन में किया गया, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। किनके निर्देशन में किया गया? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया। किनके द्वारा उत्खनन किया गया? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी की बात करें तो 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा उत्खनन किया गया। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा उत्खनन किया गया। 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा उत्खनन किया गया। किनके द्वारा किया गया? पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1826 ईस्वी में मैसन द्वारा पहली बार देखा गया। 1856 ईस्वी में ब्रांटन ब्रदर्स के द्वारा, दो भाई थे जो ब्रांटन्स ब्रदर के द्वारा पता चला, रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में पता चला। ठीक है। फिर 1872 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम के द्वारा पहली बार विधिवत रूप से उत्खनन किया गया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन किया गया। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया। 1946 ईस्वी में मार्टिन व्हीलर के द्वारा उत्खनन किया गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे बात करें तो लॉर्ड कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। लॉर्ड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। जनक या क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के संस्थापक, अगर पूछ दे भारतीय पुरातत्व के संस्थापक या प्रथम निर्देशक की बात करें तो लॉर्ड कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व के संस्थापक या प्रथम महानिदेशक की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड कनिंघम थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व के प्रथम भारतीय महानिदेशक की बात करें तो कौन थे? तो दयाराम साहनी का पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1931 से 35 तक महानिदेशक रहे। जॉन मार्शल ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। जिसको ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। जॉन मार्शल ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। जॉन मार्शल ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं जॉन मार्शल 1902 से 1928 ईस्वी तक महानिदेशक के पद पर थे। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक महानिदेशक के पद पर थे। इन्हीं के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की है। जॉन मार्शल 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक महानिदेशक के पद पर थे। इन्हीं के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जिसे पुरातत्व स्थल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जिसे पुरातत्व स्थल कहा जाता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है। अगर बात करें, हड़प्पा अवस्थित है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था हमने, पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल नामक स्थान में, जिसका पुराना नाम था मोंटगोमरी। इसका नाम कब बदलाव किया गया? तो 1978 ईस्वी में बदला गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बात करें तो आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की बात करें तो 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में। एक अगर हम बात करें इनके संस्थापक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक या जनक या फिर प्रथम महानिदेशक, इन तीनों कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम का एक अन्य नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। संस्थापक या जनक या प्रथम महानिदेशक कौन थे? लॉर्ड कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगर इसका बात करें तो इसके प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? तो इसके प्रथम भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, लॉर्ड कनिंघम ने ही 1876 ईस्वी में, लॉर्ड कनिंघम ने ही 1876 ईस्वी में गया जो कि बिहार में अवस्थित है, गया के बोधि वृक्ष के चारों ओर खुदाई करवाए थे। उसी दौरान ठनका ठनकने से बोधि वृक्ष सूख गया। उसी बीच ठनका ठनकने से बोधि वृक्ष क्या हो गया? सूख गया। तो 1880 ईस्वी में, कब? 1880 ईस्वी में फिर कनिंघम ने ही श्रीलंका के श्री अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष के टहनी मंगवाकर लगवाए बोधगया में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन की बात करें तो चार्ल्स मैसन ने ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने ही पता लगाया था 1826 ईस्वी में। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिकंदर कालीन बताया था। अगर एग्जाम में पूछ दे चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता को पहली बार देखा था या पता लगाया था, कब? 1826 ईस्वी में। लेकिन इनके बारे में एक तथ्य है कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिकंदर कालीन बताया था, ठीक है, सिकंदर कालीन बताया था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में हमने बताया था ब्रांटन ब्रदर्स के द्वारा 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक, पाकिस्तान के लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान विलियम ब्रांटन और जेम्स ब्रांटन, जो कि दोनों भाई थे, इनका नाम ब्रांटन ब्रदर के नाम से मशहूर है। विलियम ब्रांटर और जेम्स ब्रांटर नामक दो भाइयों ने हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया था। इसी से हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया था। जब ये रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे तो उसमें खुदाई हो रहा था, तो खुदाई के दौरान ढेर सारा ईंटें मिल रहा था, तो उस ईंटे का प्रयोग इन्होंने रेलवे लाइन में बनाने के दौरान उपयोग किया, ठीक है। इन दोनों ने इंजीनियरों ने ब्रांटन ब्रदर्स ने भी हड़प्पा के बारे में जानकारी दी। इन्होंने भी हड़प्पा के बारे में जानकारी दी, ठीक है। हड़प्पा से खुदाई से मिले साक्ष्य। तो हड़प्पा के खुदाई से मिले साक्ष्य क्या है? वृत्ताकार चबूतरा। क्या है? वृत्ताकार चबूतरा है। अगर पूछ रहे हड़प्पा के खुदाई से मिले प्रमुख साक्ष्य में क्या क्या थे, तो वृत्ताकार चबूतरा, वृत्ताकार यानी गोलाकार चबूतरा मिले थे, वृत्ताकार चबूतरा मिले थे। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं कब्रिस्तान, जो बताए थे हम आप लोगों को, R37 57 कब्र में से एक ऐसा कब्र था जो एक विदेशी कब्र था, R37 या H37 नाम था इसका, ठीक है, या एक और नाम था सिंधु 37 करके कुछ नाम था। और आगे इसकी बात करें तो हड़प्पा से मिला सामान पीतल का इक्का गाड़ी। पीतल का इक्का गाड़ी था। क्या था? पीतल का इक्का गाड़ी था। पीतल का क्या था? इक्का गाड़ी था। हड़प्पा के खुदाई से मिले साक्ष्य में वृत्ताकार चबूतरा था, वृत्ताकार चबूतरा था, वृत्ताकार चबूतरा था। कब्रिस्तान जो कि R37, ठीक है। पीतल का इक्का गाड़ी था, इक्का गाड़ी था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पीतल का था। कैसा? अगर पूछ दे कैसा था तो पीतल का था। अगर एक और था शंख का बना बैल।
शंख का बना बैल था, शंख का बना बैल था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बर्तन में मधुबारा था, क्या था? एक बर्तन में मधुबारा जो मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह, और गेहूं और जौ का अवशेष मिला है। 12 अन्नागार 6-6 पंक्तियों में मिले हैं, 12 अन्नागार जो कि 6-6 पंक्तियों में मिले हैं। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का चित्र भी मिला है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा के खुदाई से मिले प्रमुख साक्ष्य में वृत्ताकार चबूतरा, कब्रिस्तान R37, पीतल का इक्का गाड़ी, शंख का बना बैल, एक बर्तन में मधुबारा, स्वास्तिक का चिन्ह। कैसा? स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक का चिन्ह, गेहूं और जौ का अवशेष, 12 अन्नागार 6-6 पंक्तियों में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का चित्र। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी की बात करें तो शाकंभरी सिर के बल खड़ी एक स्त्री का चित्र का मुहर जो कि हड़प्पा से मिला है। शाकंभरी सिर के बल खड़ी, सिर के बल खड़ी, सिर के बल खड़ी, खड़ी स्त्री का चित्र, स्त्री का चित्र, मुहर, चित्र वाला मुहर जो कि हड़प्पा से मिला है। और दूसरा, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। धरती माता या उर्वरकता की देवी आग देवी के आग्र देवी के रूप में पहचान किया गया है। धरती का माता, धरती माता या उर्वरकता की देवी या आग्र देवी के रूप में पहचान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मुहर, मुहर के दूसरी तरफ एक शस्त्र उठाया हुआ एक व्यक्ति और हाथ उठाया हुआ स्त्री का चित्र बना हुआ है। मुहर के दूसरी तरफ शस्त्र उठाया हुआ एक व्यक्ति और हाथ में उठाया हुआ स्त्री का चित्र बना हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा का भी प्रचलन था। बलि प्रथा का भी प्रचलन था। मुहर में दूसरी तरफ शस्त्र उठाया हुआ एक व्यक्ति और हाथ में उठाया हुआ स्त्री का चित्र बना हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। इस क्या है ये है क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है। कहाँ अवस्थित है? तो अगर अवस्थित की बात करें एग्जैक्ट, पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन एग्जैक्ट एकदम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला, कौन से जिला? लरकाना जिला में अवस्थित है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। क्या है ये है क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। कहाँ अवस्थित है?
तो अवस्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में। कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये सिंधु घाटी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु घाटी नदी के किनारे अवस्थित है। अगर इसका बात करें इसका उत्खनन कौन किए, इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो राखाल दास बनर्जी थे। राखाल दास बनर्जी थे। इसका उत्खनन कब किया गया? 1922 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1922 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1922 ईस्वी में किया गया। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का कब किया गया? खोज नहीं, उत्खनन। तो हड़प्पा का उत्खनन 1872 ईस्वी में किया, लेकिन पहली बार भारतीयों द्वारा कब किया गया? जो कि दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। ठीक है। और उत्खननकर्ता, मोहनजोदाड़ो की अब बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी थे। कौन थे? राखाल दास बनर्जी थे। 1922 ईस्वी में उत्खनन किया गया। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता 1921 दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदाड़ो 1922 राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार की लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर। लंबाई कितनी थी? तो 11.88 मीटर, 11.88 मीटर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार की लंबाई 18.88 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 7.01 मीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 7.1 मीटर। इसकी गहराई की बात करें तो गहराई कितनी है? 2.43 मीटर। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 7.01 मीटर, 7.01 मीटर। इसकी गहराई की बात करें तो गहराई कितनी है? 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 7.1 मीटर, गहराई कितनी है? 2.43 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो स्नानागार में पानी कुओं से बाकर से भरा जाता है। स्नानागार में पानी कुओं से बाकर भरा जाता था, लेकिन स्नानागार के पानी को रोकने के लिए अलकतरा का प्रयोग करते थे। स्नानागार के पानी कुएं से बाकर से भरा जाता था। कुएं के बाकर से भरा जाता था। कैसा भरा जाता था? तो कुएं के बाकर से भरा जाता था। लेकिन अगर स्नानागार के पानी को अगर रोकने के लिए अलकतरा का प्रयोग करते थे। स्नानागार में पानी के कुओं से बाकर भरा जाता था, लेकिन स्नानागार के पानी को रोकने के लिए अलकतरा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? अलकतरा का प्रयोग करते थे। अलकतरा का किसका प्रयोग करते थे? अलकतरा का प्रयोग करते थे। स्नानागार का उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुसंधान कार्यों से था। स्नानागार का उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुसंधान कार्यों से था। ठीक है, जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को उस समय आश्चर्यजनक निर्माण कहा। अगर बात करें मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ये कौन कहे थे? अगर प्रश्न में आ जाए कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा, कौन कहे थे? तो जॉन मार्शल। कौन कहे थे? जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया। ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिले प्रमुख साक्ष्य। मोहनजोदाड़ो से मिले प्रमुख साक्ष्य क्या थे?
मोहनजोदाड़ो से मिले प्रमुख साक्ष्य क्या थे? मोहनजोदाड़ो से मिले प्रमुख साक्ष्य में पहला है स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर कृति। अगर सब पूछ दे एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर कृति क्या थी, तो स्नानागार थी। मोहनजोदाड़ो का स्नानागार था। ठीक है, इसका विशाल अन्नागार था। क्या था? विशाल अन्नागार था। सभागार भी था जहाँ लोग सभा करते थे। सूती वस्त्र भी मिला है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं फिर से। तो आगे मिला है पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति जो कि दाढ़ी वाला पुजारी होता था। कैसा पुजारी होता था? तो दाढ़ी वाला पुजारी में होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पुजारी वाला मूर्ति, पुजारी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाला पुजारी। पशुपति की मूर्ति, आदि मूर्ति। ठीक है, पशुपति की मूर्ति, आदि मूर्ति। कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मिली है। ठीक है, क्या मिली है? कांस्य की नर्तकी मिली है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिले प्रमुख साक्ष्य क्या है? तो स्नानागार है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर कृति में से एक है स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर कृति में से एक है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर, चौड़ाई 15.23 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सभागार भी मिला है। यहाँ मोहनजोदाड़ो से स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर कृति, विशाल अन्नागार, सभागार, सूती वस्त्र, पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुजारी, पशुपति की मूर्ति, आदि मूर्ति, कांस्य की नर्तकी। क्या मिला है? कांस्य की नर्तकी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नोट में ध्यान रखिएगा, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। अगर पूछ दे कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, किसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? किसने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को किसने कहा है जुड़वा राजधानी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। कौन कहा है? पिग्गट ने कहा है। पिग्गट ने क्या कहा है? तो पिग्गट ने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी। कौन कहा है? पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को कहा है जुड़वा राजधानी। पुजारी के आवास मोहनजोदाड़ो से मिला है। अगर बात करें पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। तो कहाँ मिलेगा पुजारी का आवास? मोहनजोदाड़ो में मिलेगा। पुजारी की आवास मोहनजोदाड़ो से मिला है, जबकि श्रमिक का आवास हड़प्पा से मिला है। श्रमिक यानी निचले वर्ग लोग, निचले वर्ग के लोग यानी जैसे काम करने वाले लोग। तो श्रमिक वर्ग के लोग का आवास हड़प्पा से मिला है, जबकि पुजारी का कहाँ से मिला है आवास? तो पुजारी का आवास मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो फिल्म। मोहनजोदाड़ो फिल्म भी आया है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछ ही देता है प्रश्न पत्रों में। हाल ही 2018 के एग्ज़ाम ग्रुप डी में पूछ दिया था बाहुबली के से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं फिल्म से रिलेटेड भी पूछ देता है। तो निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो फिल्म कब आया? मोहनजोदाड़ो मूवी कब आया? 2016 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो मूवी कब आया? 2016 ईस्वी में। अगर इसके निर्देशक की बात करें तो आशुतोष गावेकर। अगर पूछ दे हड़प्पा सभ्यता मूवी के या मोहनजोदाड़ो मूवी के निर्देशक कौन है, तो आशुतोष गावेकर हैं। कौन है? आशुतोष गावेकर हैं।
अगर इसके अभिनेता की बात करें तो अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन। मोहनजोदाड़ो मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई, इसके निर्देशक थे आशुतोष गावेकर। आशुतोष गावेकर 2016 में रिलीज की गई मोहनजोदाड़ो मूवी, जिसके निर्देशक थे आशुतोष गावेकर। आशुतोष गावेकर थे। और इसके एक्टर की बात करें, अभिनेता की बात करें तो कौन थे? ऋतिक रोशन। अगर अभिनेत्री की बात करें तो कौन थी? पूजा हेगड़े। कौन थी? पूजा हेगड़े। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चाहुंद्रो। चाहुंद्रो की बात करें तो चाहुंद्रो क्या है? चाहुंद्रो क्या है? तो चाहुंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का, चाहुंद्रो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना या पुरातत्व स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। क्या है चाहुंद्रो? तो चाहुंद्रो एक सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। तो हम लोग बात करें चाहुंद्रो की। चाहुंद्रो क्या है? तो चाहुंद्रो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। चाहुंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह में। कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह में अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे एक और हमको क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता क्या एग्जैक्ट कहाँ पे था? हड़प्पा क्या पाकिस्तान के पंजाब के कहाँ था? साहिवाल नामक स्थान पे। साहिवाल का पुराना नाम क्या था? तो मोंटगोमरी। का नाम था? मोंटगोमरी नाम था। और अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का एग्जैक्ट पॉइंट क्या था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल, जिसका पुराना नाम मोंटगोमरी था। और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना में था। कहाँ था? लड़काना जिला में था। और चाहुंद्रो की बात करें तो चाहुंद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में। कौन सा जिला में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसके उत्खनन कर्ता की बात करें, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? नानी गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके। नानी गोपाल मजुमदार। ठीक है, नानी गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके। अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसका उत्खनन वर्ष कब किया गया? तो 1931 ईस्वी में। कब किया गया? 1931 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा ये बात बता दीजिए, हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो का राखालदास बनर्जी। कौन थे? राखालदास बनर्जी थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन थे? राखालदास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का खोज कब किया? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा का 1921, मोहनजोदाड़ो का 1922 और चाहुंद्रो का 1931। ठीक है, हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी,
और मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी, और चहुंद्रो का उत्खनन करता नानी गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके। नानी गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके। अच्छा ये बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी सी। और मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के किनारे। और अगर चहुंद्रो की बात करें तो चहुंद्रो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो चहुंद्रो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चहुंद्रो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चहुंद्रो से मिला साक्ष्य। चहुंद्रो से मिला साक्ष्य। साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो सौंदर्य प्रसाधन। कौन है? सौंदर्य प्रसाधन, जैसे लिपस्टिक की डंडी, काजल की डिबिया, चूड़ी। लिपस्टिक की डंडी, काजल की डिबिया, चूड़ी। और मनका, कुत्ते द्वारा पीछा करता हुआ ईंट पर पद चिन्ह दिखाया गया है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ ईंट पर पद चिन्ह दिखाया गया। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पद चिन्ह दिखाया गया, ईंट पर दिखाया गया है। अगर क्वेश्चन में लगा दे चहुंद्रो से प्राप्त सौंदर्य प्रसाधन में कौन कौन था? लिपस्टिक की डंडी, काजल की डिबिया, चूड़ी, मनका और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट पर पदचिन्ह मिला है। और वक्राकार ईंट, अगर पूछ दे वक्राकार ईंट कहाँ मिला है, तो वक्राकार ईंट मिला है चहुंद्रो में। चहुंद्रो अवस्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके आगे अब बात करते हैं, झाकोर झांगर सभ्यता का भी अवशेष मिला है। झाकोर झांगर सभ्यता का अवशेष मिला है। कहाँ से? चहुंद्रो से। अगर पूछ दे झाकोर झांगर सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है? चहुंद्रो से मिला है। चहुंद्रो कहाँ अवस्थित है? तो चहुंद्रो अवस्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में। और मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा अवस्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल में। साहिवाल जिसका पुराना नाम माउंट गोमरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो चहुंद्रो से प्राप्त साक्ष्य में हमने आपको जानकारी दे दी। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक की डंडी, काजल की डिबिया, चूड़ी, मनका, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट का पद चिन्ह दिखाया गया है। ईंट पर जो पद चिन्ह लगाया गया है कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं वक्राकार ईंट। अगर पूछते हड़प्पा में कौन से जगह पे, किस स्थान पे वक्राकार ईंट प्राप्ति की गई है, तो चहुंद्रो से प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त की गई है? तो चहुंद्रो से प्राप्त की गई है। झाकोर झांगर सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिला है? तो चहुंद्रो से मिला है। कहाँ से मिला है? झाकोर झांगर सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिला है? चहुंद्रो से मिला है। नोट करने वाली एक बात है, चहुंद्रो का एकमात्र पुरातत्व स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, जिसमें चारों ओर किलाबंदी नहीं है। चहुंद्रो का एकमात्र पुरातत्व स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। चहुंद्रो का एकमात्र पुरातत्व स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। क्या मिली है? वक्राकार ईंटें मिली है, जिसके चारों ओर किलाबंदी नहीं है। चहुंद्रो एकमात्र पुरातत्व स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। चहुंद्रो एकमात्र पुरातत्व स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है और जिसके चारों ओर किलाबंदी नहीं है। जैसे किलाबंदी इसके चारों ओर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन क्या है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो कालीबंगन है। कालीबंगन या कालीबंगा भी बोल सकते हैं। क्या है ये? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल या सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ अवस्थित है? अगर पूछ दे कालीबंगा स्थित कहाँ है, तो कालीबंगा अवस्थित है कहाँ? तो कालीबंगा अवस्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। कौन सा जगह में अवस्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। ठीक है। अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कई गो हैं? 3 आदमी हैं। पहला है ए घोष, दूसरा बीबी लाल, तीसरा बीके थापड़। पहला कौन है? ए घोष यानी अम्बलानंद घोष, अम्बलानंद घोष। दूसरा कौन है? बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। तीसरा कौन है? बीके थापड़, बालकृष्ण थापड़। अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खनन वर्ष कब है? तो उत्खनन वर्ष है 1951 ईस्वी। कालीबंगन का उत्खनन वर्ष है 1951 ईस्वी। कब है? 1951 ईस्वी। 51 ईस्वी में 1951 ईस्वी में उत्खनन वर्ष है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक। चलिए, कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? कालीबंगा का अर्थ या कालीबंगा क्या है? तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। ठीक है। कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ए घोष यानी अम्बलानंद घोष, अम्बलानंद घोष। ए घोष यानी अम्बलानंद घोष। दूसरा बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल। कौन है? बीबी लाल। ए घोष अम्बलानंद घोष, दूसरा बीबी लाल ब्रजवासी लाल। तीसरा है बीके थापड़, बालकृष्ण थापड़। इसके उत्खनन ए घोष, बीबी लाल, बीके थापड़। इसके उत्खनन वर्ष की बात करें तो उत्खनन वर्ष कब है? 1951 ईस्वी में। कब है? 1951 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कालीबंगा से मिला प्रमुख साक्ष्य क्या है? कालीबंगा से मिला प्रमुख साक्ष्य क्या है? तो कालीबंगा से मिला प्रमुख साक्ष्य में क्या क्या है? कालीबंगा से मिला प्रमुख साक्ष्य में क्या क्या मिला है? तो कालीबंगा से सर्वाधिक काली चूड़ियाँ मिली है। क्या मिली है? काली चूड़ियाँ मिली है। कालीबंगा से सर्वाधिक काली चूड़ियाँ मिली है। क्या मिली है? कालीबंगा से सर्वाधिक काली चूड़ियाँ मिली है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सरसों एवं चना की खेती का एक साथ साक्ष्य मिला है। सरसों एवं चना की खेती का एक साथ साक्ष्य मिला है। सरसों एवं चना की खेती का एक साथ साक्ष्य मिला है। ठीक है। तीसरा है हल का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? हल का साक्ष्य मिला है। चौथा जूता हुआ खेत मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से प्राप्त प्रथम साक्ष्य सर्वाधिक काली चूड़ियाँ, सरसों एवं चना का खेती का एक साथ साक्ष्य मिला है। हल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है जूता हुआ खेत मिला है। और आगे है कच्चे ईंट के बने मकान मिले हैं। कच्चे ईंट के बने मकान मिले हैं। कच्चे ईंट के बने मकान मिले हैं। फर्श पर अलंकार मिला है। तंदूरी चूल्हा मिला है। तंदूरी चूल्हा मिला है। क्या मिला है? तंदूरी चूल्हा मिला है। और नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। क्या मिला है?
शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट आगे है, सोथी सभ्यता का साक्ष्य मिला है, सोथी सभ्यता का साक्ष्य मिला है। और झाकोर झांगड़ सभ्यता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चाहुंद्रो से मिला है। अगर सोथी सभ्यता का साक्ष्य का प्रमाण पूछ दे कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सर्वाधिक काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। सरसों एवं चना की खेती का एक साथ साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। काले ईंट के बने मकान, कच्चे ईंट के बने मकान कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। कच्चे ईंट के बने घर कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। फर्श पर अलंकार कहाँ से मिला है, फर्श पर अलंकार कालीबंगन से मिला है। फर्श पर अलंकार कालीबंगन से मिला है। तंदूरी चूल्हा कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहाँ से मिला है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। सोधी सभ्यता या सोथी सभ्यता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। सोथी सभ्यता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। ये एक ट्रिक है जो हम बता देते हैं। हृदय में रख लो सीधे चांद को, जैसे हड़प्पा अवस्थित है, हृदय में रख लो सीधे चांद को, तो हड़प्पा हिर से हृदय, हड़प्पा रावी नदी, दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी, सिंधु नदी। ठीक है, चाहुंद्रो सिंधु नदी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदाड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदाड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, नाग पूजा का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य मिला है। अगर पूछ दे कि मोहनजोदाड़ो से या फिर नाग पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नाग पूजा का साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला है नाग पूजा का साक्ष्य, तो नाग पूजा का साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो से। कालीबंगा मोहनजोदाड़ो से क्या साक्ष्य मिला है, तो नाग पूजा का साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और कालीबंगा से ताबीज का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है। कालीबंगा से ताबीज का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी मिला होगा शायद, नहीं कहाँ से मिला है। चाहुंद्रो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, चाहुंद्रो से क्या मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। जबकि हड़प्पा से पाउडर का साक्ष्य मिला है, चाहुंद्रो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, जबकि हड़प्पा से पाउडर का साक्ष्य मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चूड़ी उद्योग का साक्ष्य कालीबंगा और चाहुंद्रो से मिला है। चूड़ी उद्योग का साक्ष्य कालीबंगा और चाहुंद्रो से मिला है। चूड़ी उद्योग का साक्ष्य कालीबंगा और चाहुंद्रो से मिला है। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चाहुंद्रो से मिला है, जबकि हड़प्पा से पाउडर का साक्ष्य मिला है। नाग पूजा का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है। कालीबंगा से ताबीज का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चूड़ी उद्योग का साक्ष्य कालीबंगा और चाहुंद्रो से मिला है। चलिए एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब गोरी चले, कौन चले, जब गोरी चले, तो जो ये हड़प्पा सभ्यता में जो खाने की वस्तुएं थी लोथल से जो प्राप्त हुई हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जौ, बनवाली, गेहूं, रंगपुर, इसका देखिए ध्यान रखिएगा। इसको जब गोरी चले से जौ का साक्ष्य मिला है बनवाली से, बनवाली से कहाँ से मिला है, बनवाली से। अगर गेहूं का साक्ष्य पूछ दे तो गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, रंगपुर से। अगर चावल का साक्ष्य पूछ दे तो चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से। इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं।
जब जब गोरी चले, क्या चले, जब गोरी चले, जब गोरी चले। तो जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है बनवाली से। कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। ठीक है, जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। ठीक है, अगर बात करें गेहूं का साक्ष्य, तो गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है रंगपुर से। कहाँ से मिला है, रंगपुर से। अगर बात करें चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा अवस्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवस्थित है, हनुमानगढ़ जिला में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है, हनुमानगढ़ जिला में, जो कि धगधड़, कौन सा है, धगधड़ नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है, धगधड़ नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, धगधड़ नदी के किनारे है। इसका कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है अर्थ, काली चूड़ियाँ। अगर पूछ दे कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कालीबंगा अवस्थित है धगधड़ नदी के किनारे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कालीबंगा से मिला प्रमुख साक्ष्य, कालीबंगा से मिला प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो कालीबंगा से मिले प्रमुख साक्ष्य में से एक है काली चूड़ियाँ। कहाँ है, काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से मिला साक्ष्य में काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है अलंकृत फर्श एवं ईंट, अलंकृत फर्श एवं ईंट। कालीबंगा से मिला है काली चूड़ियाँ। दूसरा है अलंकृत फर्श एवं ईंट, अलंकृत फर्श एवं ईंट कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। कच्ची ईंटों की इमारत कहाँ से मिली है, तो कच्ची ईंटों की इमारत कहाँ से मिली है, तो कच्ची ईंटों की इमारत मिली है कालीबंगा से। कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। कच्ची ईंटों की इमारत कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। ठीक है, लकड़ी की नाली ध्यान रखिएगा, लकड़ी की नाली कहाँ से मिला है, तो लकड़ी की नाली कहाँ से मिला है, तो लकड़ी की नाली मिली है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तंदूरी चूल्हा, तंदूरी चिकन नहीं, तंदूरी चूल्हा कहाँ से मिला है, तो तंदूरी चूल्हा मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। सरसों और चना की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, एक साथ है, तो कालीबंगा से मिला है। ताबीज और मातृ देवी की साक्ष्य नहीं मिली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ताबीज और मातृ देवी का साक्ष्य नहीं मिला है, ताबीज और मातृ देवी का साक्ष्य नहीं मिला है, ताबीज और मातृ देवी का साक्ष्य नहीं मिला है। अग्नि देवी प्लस यज्ञ देवी, अग्नि देवी प्लस यज्ञ देवी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो हमने अभी आपको बताया काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा। कालीबंगा दीनहीन नगर या गरीब नगर कहा जाता है। कालीबंगा को दीनहीन नगर
दीनहीन नगर या गरीब नगर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दीनहीन नगर या गरीब नगर कहा जाता है। कच्चे ईंटों के मकान के होने का साक्ष्य मिला है। कच्चे ईंटों के मकान के होने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसके एक पार्ट और हैं, एक पार्ट और होंगे जिसमें पूरी तरह से हम अंतिम कर देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक पार्ट में और आएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। तो इस चैनल को बोधियागा स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पे पढ़ाई अगर समझ में आ रही है तो, और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियोज चाहिए तो उस कमेंट सेक्शन में हम लोगों को लिख कर जवाब दीजिएगा, और वीडियो को बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा और इसमें क्या और सुधार करना चाहिए। तो इस सब कमेंट सेक्शन में लिखकर जवाब दीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।